एक लड़की जो अपने कॉलेज से पढ़कर अपने घर जाने के लिए कॉलेज से निकलती है। निकलने के बाद कॉलेज से जब निकलती है तो गेट पे एक कार खड़ी हुई देखती है। तो जब वो कार खड़ी हुई देखती है तो वो कार उसके गाँव का एक लड़का था, उसके गाँव के एक लड़के की कार थी। लड़के ने उस लड़की को कहकर उस कार में ये बिठाया कि हम भी गाँव चल रहे हैं और आपको वहीं छोड़ देंगे। लेकिन लड़का लड़की को कार में बैठ जाती है लड़की और बैठने के बाद वो गाँव ना जाकर कहीं दूसरी जगह जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स कुंभार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में और एक नए एपिसोड। आज हम इस कहानी को लेकर आपके बीच चर्चा करेंगे कि वो लड़का उस लड़की को लेकर कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ, क्या मामला, उस पूरे मामले पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो और दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और लोग जागरूक हों। बात करते हैं हम, ये मामला क्या था। ये जो हमारा मामला है ये 5 मार्च 2024 का मामला है। जो ये मामला ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक ग्वालियर जिला पड़ता है। वहाँ का एक गांव है, वहाँ का एक छोटा सा गांव है, वहाँ का एक मामला है। लड़की जो थी वो अपने गांव से पढ़ने के लिए ग्वालियर जाया करती थी। ग्वालियर में एक स्कूल है, कमला राजा कन्या महाविद्यालय स्कूल, जो ग्वालियर में पड़ता है। लड़की का रोज का आना जाना था, वह रोज कॉलेज जाती थी और कॉलेज से आती थी। हुआ ये, इस बीच में उसे ये जानकारी थी या नहीं थी इसके बारे में उसको पता होगा। एक लड़का था उसके गांव का ही, जिस लड़के का नाम है श्याम। वो महज उसका पीछा करता था। कोई बात नहीं, एक दिन लड़की कॉलेज से जैसे ही निकलने के बाद बाहर देखती है तो उसके कॉलेज के बाहर जो श्याम नाम का लड़का था वह अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर और खड़ा हुआ था। उसने लड़के ने लड़की को रोका। उसने बोला कि हम भी गांव चल रहे हैं और आपको वहीं छोड़ देंगे गांव। लड़की की समझ आ गया, लड़की गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में जब लड़की बैठ जाती है, बैठने के बाद वो लड़का वहां से गाड़ी ड्रॉप करता है और ड्रॉप करने के बाद जब गाड़ी ड्राइव करता है, ड्राइव करने के बाद वो गांव ना ले जा करके गाड़ी को दूसरी दिशा में ले जाना शुरू कर देता है। लड़की उससे पूछती है कि तुम गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो? हम गांव चलने वाले थे। लेकिन लड़का बोलता है कि चल रहे हैं, आप बैठो दूसरे रास्ते से होकर और हम गांव चलेंगे। लड़की कोई बात नहीं, बैठी थी, उसका भरोसा कर लेती है और लड़का उस लड़की को गांव ना ले जा करके वह जहाँ रहता था वह अपने रूम पे ले जाकर रोकता है। लड़की को अपने रूम पे ले जाता है। ले जाने के बाद वहाँ उसे वहीं बंदी बना देता अपने रूम में ही। उसने 2 दिन तक उस लड़की को बंदी बनाकर वहीं रखा, उसके साथ दुष्कर्म किया, गलत व्यवहार किया। यानी कि 2 दिन तक लगातार उसके साथ रेप किया, जबरदस्ती की। लड़की इसका विरोध कर रही थी, लगातार विरोध करती रही। जब लड़के को लगा, लड़की चीखती थी, चिल्लाती थी, उसके चीखने चिल्लाने से, विरोध करने से लड़के को लगा कि मामला ज्यादा फैल सकता है, अब हम इसे ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रोक सकते। तो लड़की जो थी वह विरोध कर रही थी। लड़के ने फिर सोचा कि क्यों ना इसको कहीं छोड़ दिया जाए, अकेले छोड़ दिया जाए, खुद ही चली जाएगी। तो लड़के ने पहले लड़की को धमकाया कि अगर तू किसी को कोई बात बताएगी कि हमारे बीच क्या हुआ था, कहाँ थी अब तक तू, तेरे साथ क्या क्या हुआ है, तो हम तुझे मार देंगे। और उसने ये भी धमकी दी थी कि हम तेरी सिस्टर यानी बहन को भी उठवा लेंगे, तेरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। ये सारा कुछ लड़के ने उसे धमकियां दी, जिससे कि लड़की घर पे जाके अपने कोई भी बात ना बताए और किसी को कोई भी बात पता ना। कोई बात नहीं, लड़के ने लड़की को साथ में लिया। ले जाने के बाद स्थान पड़ता है, बाद में एक झांसी रोड है, वहीं पर उसके आगे एक थाना है। वहीं सुनसान एक सड़क पड़ती है, वहीं पर उसके थाने के आगे उसे छोड़ देता है। लड़की को अकेले छोड़ने के बाद बदहवास लड़की, परेशान लड़की वहां से घर जाने की कोशिश करती है। किसी तरह से वो अपने घर पहुंचती है। जब वो किसी तरह से अपने घर पहुंचती है, घर पहुंचने के बाद इधर घर वाले परेशान थे पहले,
जब लड़की 2 दिन तक स्कूल से घर नहीं पहुँची तो लोग घर वाले भी परेशान थे। उन्होंने बहुत कुछ ढूँढा, ढूँढने की कोशिश की, लेकिन उनके लिए पहले लड़की नहीं मिली। ना मिलने के बावजूद जब लड़की अपने आप घर पहुँच जाती है, जब घर वाले परेशान पहले से ही थे, उन्होंने लड़की की ये बेकार हालत देखी तो और परेशान हो गए। लड़की से उन्होंने पूछा, पहले डरी लड़की पहले से ही डरी हुई थी। डरते-डरते फिर भी उस लड़की ने अपने माँ के लिए बताया। जो भी उसके साथ घटना घटी, जैसे-जैसे उसके साथ जो भी स्थिति हुई, वो सारा कुछ उस लड़की ने अपनी माँ को बताया। जब माँ ने वो सारा कुछ सुना, तो माँ बिल्कुल परेशान हो गई, हताश हो गई। माँ परेशान होने के बाद माँ सारी स्थिति लड़की के पिता को बताती है। जब लड़की के पिता को पता चलता है, तो दोनों परेशान हुए और ये दलित वर्ग की लड़की, जो लड़की थी वो भी एक दलित समाज से हुआ करती थी। घर वालों ने हिम्मत बांधी, माँ-बाप ने, लड़की ने की हिम्मत बंधाई और ले जाकर थाने में पहुँचे। जो वहाँ पर एक थाना पड़ता है, कंपू थाना, वहाँ पहुँचे, एफआईआर पुलिस को सारी जानकारी दी। पुलिस ने जानकारी को एफआईआर लिखने के लिए मेडिकल रिपोर्ट करवाई। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट करवाने के बाद उनकी एफआईआर लिखी। एफआईआर लिखने के बाद जो आरोपी था, उसके लिए पुलिस ने फिर अपनी जाँच यानी कि आरोपी को पकड़ने के लिए अपनी कोशिश शुरू कर दी, जाँच शुरू कर दी। आरोपी को गिरफ्तार किया। जो मेडिकल रिपोर्ट हुई, उसके जो कुछ सैंपल वगैरह जो कुछ भी हुए, उनसे पता लगा कि हाँ, लड़की के साथ गलत हुआ। इसमें अब बाकी की पुलिस अपनी जानकारी जुटा रही है। जो भी होगा, आगे की जानकारी होगी, वो पुलिस रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा। बाकी ये सारा मामला था। कहने का मतलब ये है, हमारे समाज में कुछ ऐसे बहुत से लोग रह रहे हैं, जिन पे हम आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ पता नहीं किस व्यक्ति के दिमाग में कौन-सी बात चल रही है, वो क्या सोचता है आपके बारे में। पूरी तरह से आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जान लो, बूझ लो, परख लो, उसके बाद ही आगे कोई भी कदम उठाना चाहिए। इसको लेकर आपकी राय क्या है? आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बाकी हमारा उद्देश्य इस कहानी को सुनाने का ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को आहत पहुँचे, किसी को ठेस पहुँचे। हमारा मतलब सिर्फ़ इतना है कि हमारा समाज जागरूक हो, इन चीज़ों से अवेयर हो कि ऐसी-ऐसी घटनाएँ घटती रहती हैं, ये रुकें। हम एक-दूसरे के प्रति अच्छे से सद्भावनापूर्वक भाव रखें। बाकी जो भी है, आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बाकी अपनी भी राय दें और इसी तरह की बाकी अगले और भी कहानियाँ मिलती रहेंगी आपको, नई-नई, और आपको मिलते हैं अगली एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।